इंग्लिश के एक बहुत ही फेमस कोट है दैट सेज एजुकेशन इज दैट मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अब हम बात करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, बात होगी पारंपरिक शिक्षा के बारे में और एआई मोड से क्या क्या चेंजेस आए हैं। आई बिलीव जब टॉपिक हो शिक्षा का तो एनर्जी थोड़ी सी और ज़ोरदार होनी चाहिए। एक बार हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं प्लीज़। With that, thank you very much. And now I request Barinder sir to please continue from here. गुड आफ्टरनून डिग्नेटरीज, आदरणीय बैंस साहब, शिक्षा मंत्री पंजाब। आज हम चर्चा करने वाले इस सेशन में जो अपनी शिक्षा प्रणाली है उसको लेके हमारा जो विषय है आज का कि ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक और ट्रेडिशनल एजुकेशन से लेके मॉडर्न एआई बेस्ड एजुकेशन तक। तो एक विषय, बहुत ही रोचक विषय है। इस विषय पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट्स के रूप में हृदय मदान जी है, जसविंदर जी है, अनिरुद्ध गुप्ता जी है। तो इस सेशन में जहां हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि पंजाब सरकार किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, आगे भावी योजनाएं क्या है, उसी प्रकार हम एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि सरकार के लिए क्या सुझाव है, किस प्रकार और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। तो मैं इस सेशन की शुरुआत मंत्री जी से ही करना चाहूँगा कि बैंस साहब, पंजाब सरकार ने कई अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। देश के अन्य राज्यों के लिए सरकार रोल मॉडल के रूप में उभर के आई है, जिसमें आपका स्कूल ऑफ एमिनेंस, बिजनेस ब्लास्टर जैसे जो इनिशिएटिव शुरू किए हैं। तो जैसे स्कूल ऑफ एमिनेंस है, अभी ये आ रहा था मुद्दा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस को और बढ़ाया जाए। स्कूल ऑफ एमिनेंस की तरह स्कूल की तरह कॉलेज में भी एमिनेंस शुरू किया जाए, टेक्निकल एजुकेशन को भी एक्सीलेंस के लिए कुछ प्रयास किया जाए। तो इस विषय पे अगर सरकार कुछ आगे बढ़ रही है तो। जी, जैसे आपने बोला जी कि हम स्कूल ऑफ एमिनेंस आज पंजाब सरकार की एक बड़ी सफलता है। बहुत सारी सिफारिशें आती हैं और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से स्कूल ऑफ एमिनेंस में शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे नतीजे भी बहुत शानदार रहे हैं। पंजाब 28 स्टेट्स हैं देश में, बट पंजाब इज़ द ओनली स्टेट जिसने अपना डाटा दिया कि हमारे कितने बच्चे जेई में पास हुए हैं, कितने नीट को क्लियर करते हैं, कितने जेई एडवांस, कितने जेई मेंस को क्लियर करते हैं। राइटली सेड, इन टेक्निकल एजुकेशन ऑल्सो हमने बहुत शानदार काम किया है। 25,000 सीट्स होती थी हमारी ITIs में, आज मात्र 4 साल में वी हैव डबल्ड इट। आज 50,000 सीट हैं और 25,000 सीट में जो एडमिशन रेट था वो 60% था। आज 50,000 सीट में हमारा एडमिशन रेट 98% हमारी सीट्स फिल रहती हैं। वी आर कमिंग अप विद सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। हम 11 ITIs को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी लुधियाना की जो ITI है, इट इज़ फाइनेस्ट इन द कंट्री। CNC प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिंग, ये सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। एंटरप्रेन्योरशिप को और किस तरह बढ़ाया जा सकता है? जैसे स्कूली बच्चों, बिजनेस ब्लास्टर आपका एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है जिसमें बच्चों सिर्फ बिजनेस ब्लास्टर्स नहीं, पंजाब इज लीडिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप। हमने क्या किया, हमने अपने 11वीं 12वीं बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन दे दिया कि आपको बिजनेस का कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा, हम आपको 1,000 रुपये करेंगे हर बच्चे को। पहले ये पायलट था और सिर्फ कमर्स, अब हर बच्चा है, वो मेडिकल का भी स्टूडेंट है, बट ही हैज़ टू थिंक अबाउट सम आइडिया। सेकेंड, हमने हायर एजुकेशन में क्या किया, अब हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बोला है, चाहे बच्चा BA कर रहा है, चाहे BCom कर रहा है, उसको 2 क्रेडिट्स तब मिलेंगे जब वो कोई ना कोई बिजनेस आइडियाज़ शुरू करेगा। एक ऐप बनाई है पंजाब एंटरप्रेन्योरशिप ऐप, उसका ऐप का नाम रखा है। और आप ये इट इज़ जस्ट द फर्स्ट ईयर, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोर देन 80 करोड़ रेवेन्यूज़ हमारे जो अभी कॉलेज के पहले साल में है, 80 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा कर लिया है उस ऐप पर। अनिरुद्ध जी और हृदय जी भी एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छी महारत हासिल करता है। तो मेरा हृदय जी से सवाल यही है कि किस प्रकार इस एंटरप्रेन्योरशिप को और आगे बढ़ाया जा सकता है बच्चों वाले? देखिए, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में काफ़ी जुड़ा रहा हूँ। IKG PTU के साथ हमने ऑलमोस्ट हमने हमारा टाई अप था। तो हमें पहली बात ये समझ में आई कि सबसे बड़ी चीज़ होती है अवेयरनेस। और जो सर ने बोला कि +1 +2 स्कूल में हम अवेयरनेस शुरू करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे जब बच्चे का एक कार्डियक स्टेज पे पहुंच गया तो हम किस तरीके से उसको इंक्यूबेटर और हैंड होल्डिंग कर सकें। तो कहीं ना कहीं
जो हैंड होल्डिंग है, जहाँ पर उसको मेंटरिंग चाहिए, क्योंकि स्कूल में जो शिक्षक हैं वो एक स्टेज के आगे उनको नहीं ले जा सकते, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ टाई अप कर हम किस तरीके से उन बच्चों को जो एक प्रेरित है कुछ करने के लिए, उनको हम हैंड होल्डिंग दें, और ताकि वो अपने जो बिजनेस आइडियाज़ हैं उनको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। अनिरुद्ध जी से भी मैं इसी विषय पे आगे जानना थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो एजुकेशन, पर्टिकुलरली स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव द यंगेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन पंजाब। सो जैसे हरजोत जी ने अभी बताया बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के बारे में, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है बिकॉज वी ऑल हैव बीन इन टच दैट वी हैव सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन K-12 सेगमेंट इन लुधियाना, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई, एंड वो पढ़ाई नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, वो हम ग्रेड 1 से स्टार्ट किए हुए हैं। और ये भी बताते हुए खुशी हो रही है बिकॉज व्हाट वी रियलाइज कि जितनी भी स्किल्स चाहिए आज के दिन बच्चों को, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, चाहे वो इंडिपेंडेंट लर्निंग है, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी है, चाहे वो IT लिटरेसी है, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, किसी भी टाइप की जो स्किल्स जो आज के दिन इन स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को चाहिए है। सो व्हेन वी थॉट ऑफ एंड वी समराइज्ड ऑल दिस स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, फाइनेंशियल लिटरेसी, सो वी रियलाइज्ड कि इन सबका जो एक संगम है, एक जो जोड़ है, वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में समावेश करता है। सो बच्चों को ग्रेड 1 से नॉट थ्रू सब्जेक्ट, नॉट थ्रू थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, बट थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एक एनवायरनमेंट ऐसा बिल्टअप किया गया है जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्रिएट हो रहा है। और आज के दिन ग्रेड 6, 7, 8 के बच्चे जो हैं वो अपने स्टार्टअप्स बनाए हुए हैं, और वो स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस मॉडल नहीं है, वो समाज में जितनी चैलेंजेस हैं, चाहे वो पराली का इशू है, चाहे वो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, चाहे वो कोई भी एक सर्विस सेक्टर के एरियाज़ हैं, तो आज के दिन जो बच्चे जो हैं, और मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सब बच्चों ने एक जो प्रण लिया हुआ है कि रादर देन हम जाके कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वर्क करें, कि हमने पंजाब में ही रहना है और पंजाब में ही अपने स्टार्टअप्स क्रिएट करने हैं। मंत्री साहब, मेरा एक और सवाल है, जैसे हम चाहे ब्लैक बोर्ड से लेकर स्मार्ट बोर्ड तक, आजकल सोशल मीडिया बच्चों छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। स्कूलों में इसके कई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हुई। कई राज्यों ने पहली से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का स्कूल्स में प्रयोग, उनके अकाउंट बनाना बैन कर दिया है। तो क्या सोशल मीडिया का इस प्रकार जो दुष्प्रभाव है उससे बचाने के लिए पंजाब में कोई सरकार द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है? ऑलरेडी जी, अगर आपको याद हो तो हमारा जो द लास्ट बजट सेशन था उसमें ये विषय, क्योंकि IT के साथ जुड़ा हुआ विषय, उसमें ये प्रपोज हुआ था कि एक जॉइंट कमेटी। वैसे तो अगर हम कोई भी देखते हैं, जब भी सोशल मीडिया अपना अकाउंट बनाते हैं तो 18 ईयर्स के नीचे वो अलाउ ही नहीं है। उसको और मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट एंड द स्कूल एजुकेशन ये मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, हम चाहते हैं हमारे बच्चे इंटरनेट से, AI से, क्योंकि आज हम इस युग में हैं कि हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते, बट हमें उस टेक्नोलॉजी का गुलाम भी नहीं बनना, अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पर काम करना है और उनको प्रोडक्टिव भी बनाना है। तो एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए आई थिंक वी नीड एक्सपर्ट्स, है ना, उनमें से टीचर्स का एक्सपीरियंस, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस, एंड व्हाट आर द वर्ल्ड प्रैक्टिसेस, उसके क्या असर हुए, अगर किसी स्टेट ने बंद किया तो क्या स्टडी हुई है, क्या बच्चों में फ़ायदा हुआ, एंड तो उसके ऊपर इट्स अ डिटेल थिंग, और इस पर हमारी एक जॉइंट कमेटी बन रही है। फिर जो उसकी रिपोर्ट होगी वो पंजाब लागू। अच्छा, एक AI बेस्ड एजुकेशन का आजकल बहुत चला हुआ है, तो पंजाब में AI बेस्ड एजुकेशन के लिए स्कूल जी, वी हैव लॉन्च्ड AI फॉर और पंजाब अगेन हम बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1, और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि पूरे देश में वाईफाई, हमारे हर गवर्नमेंट स्कूल में, पूरे देश में सिर्फ 3 ही स्टेट्स हैं जिन्होंने ये अचीव किया, और पंजाब वाज द फर्स्ट। अब पंजाब को देखकर 2 और स्टेट, हमारा हर एक स्कूल में हमने वाईफाई लगा दिया है, और ये हमने अपनी सरकार के पहले साल में अचीव कर लिया था। अब हम क्लास 6 से
क्लास 12 तक। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड टेंडर भी लग चुका है, हमारे इंटरेक्टिव पैनल्स कंप्यूटर्स हमारे स्कूल्स में पहुंच चुके हैं। हम 6वीं से 12वीं कक्षा तक AI लॉन्च करने वाले पहली, बाकी सब स्टेट्स क्या कर रहे हैं, कोई क्लास 11 में, कोई क्लास 12 में। और उसमें अकेला ये नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ टू यूज़ AI, वो तो बहुत आसान है, हम सब यूज़ करते हैं चैट GPT, बट आप AI की प्रोग्रामिंग, कोडिंग, व्हाट विल बी द फ्यूचर, जब तक वो बच्चा 6वीं से 12वीं तक पहुंचेगा AI का भी स्वरूप बदल चुका होगा। टेक्नोलॉजी हर 2 साल में बदल रही है, तो हमें सिर्फ उनको यूज़ करना नहीं, हाउ टू डेवलप इट और उसको एजुकेशन के साथ जोड़कर, तो पंजाब इस पर बहुत शानदार काम कर रहा है। जसविंदर जी प्रेसिडेंट अवार्ड ये है, नेशनल अवार्ड ही है, नेशनल अवार्ड ये And he is pride of our department. मेडल तो आशियन से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो मैं जसविंदर जी से ही पूछना चाहूँगा, उन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन को भी देखा है और आजकल AI बेस्ड एजुकेशन को, तो आप इसमें किस प्रकार बेहतर किया जा सकता है ट्रेडिशनल एजुकेशन को भी AI के साथ, उस पर आपके कुछ सुझाव? देखो जी, सब तो पहली गल तो यह है भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦਿਓ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ AI ਦੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੋਡਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਂਟਮ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਉਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਜੇ ਸਿਰਫ JEE ਮੇਨਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪੀਅਰ ਅਗੇਨ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 305 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨੀਟ ਦਾ ਅਤੇ JEE ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 5000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਲੱਸ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਕੋਚਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਫॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक फिजिक्स वाला, विद्यापीठ, ये सारे आए। तो
ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਬੜੇ IIT IIM 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਨ ਹਾਊਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਚ ਹੁਣ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ITI ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਣ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ जितना ਆਪਾਂ एक्सपोजर देवांगे, ट्रेनिंग देवांगे, उतना रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अच्छा, हृदेश जी और गुप्ता जी से मेरा इसी को लेके है कि किस प्रकार टीचर्स की कैपेबिलिटी को और बेहतर बनाया जा सकता है? आप दोनों इस क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। आई थिंक चाहे जो भी युग आ जाए, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ जाएं, जैसे जसविंदर जी ने कहा कि जो एक गुरु का, एक जो टीचर का जो रोल है वो कभी भी डाइल्यूट नहीं हो सकता। और कई बार हमसे क्या गलती होती है, वी एक्सपेक्ट टीचर्स टू डिलीवर व्हाट दे हैव नॉट बीन ट्रेंड फॉर। कि हम चाह रहे हैं कि IFPD ऑपरेट करें या AI को अपने लेसन्स के साथ इंटीग्रेट करें, लेकिन उस क्षेत्र में उनको अपनी खुद की पढ़ाई में ट्रेनिंग नहीं हुई होती। तो मुझे लगता है जो भी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। ट्रेन ट्रेन एंड ट्रेन, वी हैव टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। जितना भी हम टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर एफर्ट कर पाएंगे, और वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन कामयाब नहीं हो सकता जो इस एस्पेक्ट को इग्नोर करेगा। तो टीचर्स जो ट्रेन होंगे ही तो आगे बच्चों को वो जो है फ्यूचर स्किल्स दे पाएंगे और फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए तैयार कर पाएंगे। हृदेश जी, आप जी दो बातें रखना चाहूँगा। पहली बात तो जैसे हमने AI पर चर्चा की, एक बहुत बड़ा जो समस्या है कि बहुत सारे बच्चे AI से कॉपी करके अपनी असाइनमेंट्स लेके आ रहे हैं। टीचर को पता भी है कि वो कॉपी करके ला रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि तो एक तो टीचर का रोल इस युग में चेंज होना चाहिए। जहाँ पर पहला हमारा विजन था कि बस वो असाइनमेंट करें लेके आए, यहाँ पर हमें वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने लिख दिया पर आपको आता भी है, लिख तो दिया कॉपी करके। तो एक तो वो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर स्किल्स की बात करें तो धीरे धीरे अगर आप टॉप 10 स्किल देखें तो टेक्निकल स्किल्स ऑलमोस्ट उस लिस्ट से खत्म होते जा रहे हैं, और उसमें भी सिर्फ प्रोग्रामिंग भी 5वें 6वें या 7वें नंबर पे रह गया है। तो जो आज की आने वाला टाइम है, यहाँ पे बात सिर्फ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की। हम बात करते हैं, सिर्फ सॉफ्ट स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ स्किल्स जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अराउंड, किस तरीके से आपकी इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में जिस तरीके से हमारे टीचर ट्रेन है वो ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स पे ट्रेन है, लेकिन आज हमें उन्हें लाइफ स्किल्स की तरफ थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। और वो एक रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को जो अगली जनरेशन या अगला टाइम आएगा, AI की अगली वेव्स आएंगी, उसमें हम ट्रेन कर पाएंगे। हमारे पास जो आज का टॉपिक है, टॉपिक तो बहुत काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हो सकती है कि मंत्री जी ने कुछ कहा था कि इनको टाइम की कुछ शॉर्टेज है। तो मेरे को लगता है कि ये सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं हम। तो अगर मंत्री जी इस पे और कुछ नहीं, मैं तो बस आपका धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाबी जागरण का, दैनिक जागरण का, जितनी भी विचार हम शिक्षा पर कर लें। और आपने बहुत अच्छा ये पैनल रखा। अनिरुद्ध गुप्ता जी पुराने एजुकेशनिस्ट हैं, जसविंदर जी इज़ वन ऑफ आवर फाइनेस्ट टीचर्स, मदान साहब, और जितनी चर्चा करेंगे हम लोगों को भी सीखने का मिलता है। और समय समय पर चाहे इंदरप्रीत जी हों, चाहे अमित जी हों, या फिर सुभाष जी हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, और हमें ये नहीं कहता, कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि हमारे सारे स्कूल ठीक हो गए। तो मीडिया इज़ फोर्थ पिलर। कोई जैसे पंजाबी जागरण की एक स्टोरी थी फाजिलका के एक स्कूल की, तो उससे हमें पता चला
और जहाँ जहाँ भी कोई गैप्स है उसको फिल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी अप्रिशिएट और आपकी तारीफ करते हैं। वी आर कमिटेड, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हम कमिटेड हैं, हम अपने बच्चों के प्रति, अपने स्कूल्स के प्रति कमिटेड हैं और वी इंश्योर यू कि हम अपना 100% देंगे। धन्यवाद। थैंक यू बैस साहब। Thank you. पूरे जागरण परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, gentlemen, for taking us through these insights. And now to present you all a memento as a token of appreciation and respect, I would like to call on stage Mr. Puneet Verma, President TIE Chandigarh and CEO Cybrains, और मैं स्टेज पर इनवाइट करती हूँ मिस्टर नीरज शर्मा, जनरल मैनेजर जागरण पब्लिकेशन लिमिटेड। आप दोनों प्लीज स्टेज पर आएं to present mementos to all the panelists. First memento, as a token of appreciation, respect and love, we would like to present to माननीय सरदार हरजोत सिंह बैंस जी, कैबिनेट मंत्री। एक बार फिर से सभी से निवेदन है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Next memento, we would like to present to Dr. Anirudh Gupta. We are very grateful to you, sir, for your presence. And next memento to Dr. Jaswinder Singh. Thank you very much, sir, for gracing this event with your glorious presence. And the next memento we would like to present to Shri Hridesh Madanji. Thank you, gentlemen. Thank you very much. I wish you all a great day ahead. एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए हो जाएं। और इसी के साथ अब हम लेने वाले हैं लंच ब्रेक। आप सभी से रिक्वेस्ट है एग्जैक्ट 30 मिनट्स